नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका वीडियो का एग्जाम था 4 तारीख का, उसके सॉल्यूशन को हम यहाँ पे करेंगे। पूरे पेपर को डिटेल में सॉल्व करेंगे। किस क्वेश्चन में डाउट है, किस में क्यों डाउट है, क्या डाउट है, सभी चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है और जब से आंसर की आई है काफ़ी सारे फ्रेंड्स का कमेंट है कि काफ़ी सारे जो आंसर हैं आंसर की में आयोग के द्वारा वो गलत दिए गए हैं। तो उन सभी डाउट को भी क्लियर करते हुए चलेंगे कि कौन सा क्वेश्चन जो है उसका आंसर आयोग ने गलत दिया है, किस पे प्रतिवेदन लगना चाहिए या किस पे प्रतिवेदन नहीं लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। और जिनका भी ये 4 तारीख का एग्जाम था, वीडियो के एंड पे जब वीडियो खत्म हो अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके अब इसमें कितने मार्क्स बन रहे हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, परिमिति का आशय क्या होगा। परिमिति का आशय होता है बुद्धि की व्यापकता। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, एक शब्द और होता है जिसे हम कहते हैं परिमिति। इसका अर्थ होता है सीमा में रहकर कार्य करना, यानी कि मर्यादा। ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूजन था, इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था। दूसरा प्रश्न है, सिफारिश किस भाषा का शब्द है। तो देखिए, इस प्रश्न को लेकर काफी सारा डाउट है कि यह प्रश्न जो है, यह जो शब्द है किस भाषा का शब्द है। आयोग ने जो इसका आंसर माना है वो है ऑप्शन सी, अरबी भाषा का शब्द है। तो सिफारिश यहां अरबी भाषा का शब्द है। कई सारी बुक्स में इसका आंसर फारसी भी देखने को मिलता है, जबकि कई सारी किताबों में इसका आंसर अरबी भी देखने को मिलता है। तो इसके ऊपर आप प्रतिवेदन कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम चांस है कि आयोग इसका जो आंसर है वो बदलेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर अरबी ही माना जाएगा। नेक्स्ट है, गोधुली कहते हैं। गोधुली किसे कहते हैं। तो राइट आंसर है शाम का वह समय जब पशु चरकर लौटते हैं उसे हम गोधुली कहते हैं। देखिए, उस समय को कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शब्द में दो दो उपसर्ग प्रयुक्त हुए हैं। उपसर्ग क्या होते हैं, वे शब्द जो शब्द के शुरुआत में जुड़ते हैं और शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। आपने बताना था इसमें किस शब्द में 2 उपसर्ग हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी, समालोचना में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, यह विचार मेरे मन में अचानक आया। इस वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है। तो इसके अंदर जो आपका क्रिया विशेषण शब्द है वो है ऑप्शन बी, अचानक। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। टिप्पण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन ए, टिप्पण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अर्क का पर्यायवाची शब्द आपने बताना था। यह रिपीटेड क्वेश्चन है। अर्क का पर्यायवाची शब्द है सूर्य। खूंटी के बल बछड़ा कूदे, मुहावरे का अर्थ क्या होगा। खूंटी के बल बछड़ा कूदना, इसका अर्थ होता है दूसरे के बल पर कार्य करना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। यह आदमी विश्वासी है, वाक्य में यह शब्द कौन सा है। तो देखिए, यह जो स्टेटमेंट है, यह आदमी विश्वासी है, इसमें आपने बताना है यह शब्द कैसा शब्द है। तो ये एक सर्वनामिक विशेषण है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है यहां पे। ठीक है, नेक्स्ट है, महोदार्य में संधि है। तो इसमें आपकी कौन सी संधि का इस्तेमाल हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन ए, वृद्धि संधि का इस्तेमाल यहां पे हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक प्रत्यय का उदाहरण है। देखिए, भाववाचक प्रत्यय वो होते हैं जो भाववाचक, वे प्रत्यय जो भाववाचक संज्ञा पे लगते हैं उन्हें हम भाववाचक प्रत्यय कहते हैं। आपको यहां पे ऐसी भाववाचक संज्ञा पहचाननी थी जिसके पीछे प्रत्यय लगा हो। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गर्मी। गर्म क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है और इसके साथ जो ई है ये प्रत्यय लगा हुआ है। निम्न में से शुद्ध शब्द आपने बताना है। सही आंसर है ऑप्शन सी, जो श्रृंगार है ये एक शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला के व्यंजन वर्णों में अल्प प्राण वर्ण कौन सा है। आपने बताना है हिंदी वर्णमाला में जो अल्प प्राण है वो कौन से स्थान पे आते हैं। तो हर वर्ग का जो पहला, तीसरा और 5वां अक्षर होता है वही आपके अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, वह वाक्य जिसमें एक मुख्य या स्वतंत्र उपवाक्य और एक या अधिक गौण या आश्रित उपवाक्य हो क्या कहलाता है। यानी कि ऐसा वाक्य जिसमें एक तो आपका मुख्य वाक्य हो और एक या उससे ज्यादा आपके उपवाक्य हो, इस वाक्य को हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। विसर्ग का प्रयोग होता है। तो देखिए, विसर्ग का प्रयोग जो है यह तत्सम शब्दों में होता है। यही सच है किसकी कृति है। सही आंसर है मन्नू भंडारी की। यही सच है, यह रचना किसकी है, मन्नू भंडारी की। नेक्स्ट है, वीर पुत्र को जन्म देने वाली मां, इस समूह के लिए एक शब्द कौन सा होगा। सही आंसर है वीर प्रसु। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से पशु शब्द का विशेषण कौन सा है।
पशु शब्द का आपने विशेषण बताना था, सही आंसर है पार्श्विक। ठीक है, नेक्स्ट है वृक्ष शब्द का वर्ण विन्यास क्या होगा। वृक्ष शब्द का जो वर्ण विन्यास होता है ये होता है आपका ऑप्शन ए, इसका सही आंसर होगा। देखिए जो 4 तारीख की शिफ्ट वाला आपका पेपर है, 4 तारीख वाला पेपर है, इसमें आपके जो लगभग सभी आंसर हैं वो सही है, किसी के ऊपर ज्यादा डाउट नहीं है। क्या क्या डाउट है, क्यों डाउट है, उनको मैं आपको क्लियर करते हुए चलूंगा इस वीडियो में। चलिए आगे चलेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से हिंदी वाक्य का अनिवार्य तत्व नहीं है। तो हिंदी में अनिवार्य तत्व कौन सा नहीं होता, सही आंसर है अलंकार। देखिए अलंकार जो होते हैं वो वाक्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जरूरी नहीं है कि अलंकार वाक्य में इस्तेमाल होना ही चाहिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं जीके और यूके पे। उत्तराखंड राज्य में नृत्य की किस कला शैली में तलवार का प्रयोग किया जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, बहुत कम चांसेस हैं कि किसी ने इसको गलत किया होगा। ठीक है, कौन सा ऐसा नृत्य है जो तलवार के साथ किया जाता है, सही आंसर है छोलिया नृत्य। इसी के समान गढ़वाल में है सरो नृत्य और भोटिया जनजाति में है पौड़ा नृत्य। नेक्स्ट है भारत के निम्न पतनों का उनकी स्थिति के अनुसार दक्षिण उत्तर से दक्षिण का क्रम क्या होगा। तो यह जो आपका 22 वाला क्वेश्चन है इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विशाखापट्टनम, मंगलुरु, चेन्नई और तूतीकोरिन। कुमाऊं के किस कमिश्नर के लिए कहा गया ना वकील ना अपील ना दलील। तो यह जो कहा जाता है यह ट्रेल के शासनकाल को कहा जाता है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होना है। नेक्स्ट है एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, वह घड़ी की सुइयों की दिशा में 90 डिग्री घूमता है। इसके बाद वह घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूमता है। अब वह किस दिशा में मुंह करके खड़ा है। इसका जो सही आंसर है यह है आपका ऑप्शन सी, पश्चिम दिशा में वो मुंह करके खड़ा है। इसको करने का जो तरीका था, शॉर्ट तरीका, देखिए नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट आपने लगाया, उसने कहा कि वो नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट में खड़ा है। ठीक है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। आपको दोनों को माइनस करना था, बड़ा है 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको इसे 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना है, तो ये पश्चिम दिशा में आपको दिखेगा। उत्तराखंड में कंडवा क्या है। तो उत्तराखंड में आप जानते हैं कंडवा एक प्रकार का आभूषण होता है। सरकार द्वारा 1949 में बनाई गई राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष पीसी महालनोबिस थे। इस समिति के अन्य 2 सदस्य कौन थे। 1949 में बनी राष्ट्रीय आय समिति, इसके अध्यक्ष पीसी महालनोबिस, अन्य सदस्य थे DR गाडगिल और डॉक्टर VKRV राव। कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि की स्थापना कब की गई। देखिए यह जो निधि है कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि, इसका गठन 1906 में किया गया था। यह भी एक अच्छा क्वेश्चन है और एक किताब में हमने इसको पढ़ा है, जब हमने हाल ही में अजय रावत जी की जो किताब है उसका रिवीजन भी किया था। ठीक है, यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस हर साल 13 फरवरी को मनाया जाता है। उत्तराखंड क्षेत्र से सती प्रथा कब समाप्त की गई। देखिए उत्तराखंड क्षेत्र से जो सती प्रथा समाप्त की गई ये 1829 में की गई, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। कुछ फ्रेंड्स गोबान के द्वारा जो दास प्रथा खत्म की गई 1836 में, उसमें कंफ्यूजन कर रहे थे। ठीक है, उनका कहना था कि उत्तराखंड में जो सती प्रथा है वो गोबान ने खत्म करी। देखिए जो गोबान ने खत्म करी वो दास प्रथा थी। ठीक है, उत्तराखंड के अंदर सती प्रथा 1829 में खत्म हुई। नेक्स्ट है 1927 ईस्वी में कांग्रेस ने यह फैसला लिया कि साइमन कमीशन का बहिष्कार किया जाए, तब इस सत्र के अध्यक्ष कौन थे। देखिए 1927 में कांग्रेस का एक 43वां अधिवेशन होता है। ठीक है, कहां पे होता है यह अधिवेशन, मद्रास में होता है, और इसमें यह निर्णय लिया जाता है कि साइमन कमीशन का विरोध किया जाएगा। ठीक है, इसके अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर MA अंसारी यानी कि मोहम्मद अली अंसारी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। कैंसर के इलाज के लिए टेक्साल नामक रसायन उत्तराखंड के किस औषधीय पौधे से प्राप्त होता है। यह अच्छा क्वेश्चन था, सही आंसर है ऑप्शन डी धुनेर। और यह क्वेश्चन आपको परीक्षा वाणी में मिल जाएगा, सीधा वहीं से इसे उठाया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, यदि A+B बराबर है C+D के, A+D बड़ा है B+C के, तो आपने बताना था निश्चित तौर पे गलत कौन सा होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, B बड़ा होगा D से, यह निश्चित तौर पे गलत है। महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन किस रूप से हुआ है। तो महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन, उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द वहां पे कहा गया है। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था। तो पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन 1961 में होता है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन सा नाटक राजा रुद्रचंद द्वारा रचित है? तो रुद्रचंद ने एक नाटक की रचना करी है जिसका नाम है उषा रंगोदय। ठीक है, एक विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है। यह रिपीटेड क्वेश्चन है। अंग्रेजों ने कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि किसको दी थी? यह भी आसान क्वेश्चन था। कीर्ति शाह को अंग्रेजों के द्वारा कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई थी। निम्न में से कौन अंतिम ऋणदाता के रूप में जाना जाता है? तो अंतिम ऋणदाता के रूप में जाना जाता है केंद्रीय बैंक को। देहरादून से गढ़वाली नामक पत्र प्रकाशित होना आरंभ हुआ। देखिए, तो गढ़वाली नामक पत्र था, यह देहरादून से आता था। 1905 में इसकी शुरुआत हुई थी। निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? तो देखिए 462 में यहां पे इसने 42 घटाया, फिर यहां पे 40 घटाया, फिर यहां पे आपको 38 घटाना था। सही आंसर आ जाएगा 342। ठीक है, तो उल्टा घटा रहा था, 42 फिर 40 फिर 38 फिर 36। नेक्स्ट है वारुणी पंचकोशी यात्रा होती है। वारुणी पंचकोशी यात्रा जो है यह आपके उत्तरकाशी जनपद में आयोजित होती है। अगला है हमारा, भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। पुनर्विचार की यह व्यवस्था की गई थी। देखिए, भारत का राष्ट्रपति जो मंत्रिपरिषद की सलाह है उसे वापस भेज सकता है। यह व्यवस्था जो संविधान का 44वां संविधान संशोधन था जो कि 1978 में हुआ, उसके तहत यह व्यवस्था की गई थी। उत्तराखंड राज्य में संस्कृत शिक्षा के कितने शिक्षकों को गवर्नेंस टीचर्स अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया? सही आंसर है 5 टीचर्स को। नेक्स्ट है, यदि ए का अर्थ गुणा है, बी का अर्थ यह है, तो आपको इसका अर्थ बताना था, इसका सॉल्यूशन करके आपको बताना था। अगर आप इसका सॉल्यूशन करेंगे, सही आंसर आएगा ऑप्शन डी 0, इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राथमिक चट्टान है? प्राथमिक चट्टान है ऑप्शन बी आग्नेय। ठीक है, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना शुरू की जा रही है। तो इस योजना का संबंध किससे या किसके लिए है यह योजना? तो यह योजना 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए दूध उपलब्ध कराने से संबंधित है। ठीक है, तो 46 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। यदि किसी कूट भाषा में रोड को 18, 15, 14 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में डोर को क्या लिखा जाएगा? बेसिकली आर का जो नंबर होता है, अगर आप इंग्लिश वर्णमाला देखें, इंग्लिश जो अल्फाबेट सीरीज होती है, आर को 18 लिखते हैं, ओ को 15 लिखते हैं, उसी प्रकार उसने लिखा है। तो डी का क्रम होता है 4, ओ का क्रम होता है 15, डबल ओ है तो 15 15, और आर का क्रम यहाँ पे क्या होता है? 18 होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा, E.T. एटकिंसन द्वारा संपादित हिमालय क्षेत्रों का गजेटियर कब प्रकाशित हुआ? तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी 1882। ठीक है, जो एटकिंसन के गजेटियर थे ये कब प्रकाशित हुआ? 1882 में। कुमाऊं के चौथे कमिश्नर कौन थे? देखिए, कुमाऊं के जो चौथे कमिश्नर थे वो थे ऑप्शन बी लुशिंगटन कुमाऊं का चौथा कमिश्नर था। देखिए, मोस्ले स्मिथ बना था ट्रेल के बाद, लेकिन वो कार्यवाहक था। ठीक है, उसको इसमें नहीं गिना जाता है, वो कार्यवाहक था। पहला कमिश्नर गार्डनर है, दूसरा ट्रेल है, तीसरा यहां पे हमारे पास कोबान था, और चौथा जो था वो था आपका लुशिंगटन। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब हुई? भारत के अंदर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1975 में की गई। उत्तराखंड में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना कब की गई? तो कस्तूरी मृग विहार यह बनाया गया 1972 में। निम्नलिखित में से कौन एक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल का हिस्सा नहीं होता है? तो यूआरएल में देखिए आपका सर्वर टाइप होता है, होस्ट का नेम होता है, आपका जो फाइल नेम होता है उसके बारे में जानकारी होती है, फाइल साइज के बारे में नहीं होता। चचनामा किससे संबंधित है? तो देखिए, जो चचनामा किताब है यह सिंध क्षेत्र के इतिहास से संबंधित है। ठीक है, इसी किताब में हमें अरबों के आक्रमण की जानकारी भी मिलती है। उत्तरांचल राज्य का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो यह आसान क्वेश्चन था। उत्तराखंड का जो पहला बजट था यह रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, अंतरिम सरकार में। गुलदस्त तवारीख ई कोहो टिहरी गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन सी मियां प्रेम सिंह। 1923 में टिहरी रियासत में राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना किसने करी थी? तो देखिए, यहाँ पे 1923 जैसे ही आप देखेंगे इनका शासनकाल मैच करेंगे तो नरेंद्र शाह आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर 2 अक्षांशों के बीच की दूरी होती है, 2 अक्षांशों के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर।
अक्षरों की निम्न श्रेणी में अगला अक्षर कौन सा आएगा आपने बताना था। सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, यू इसका सही आंसर होगा। ठीक है, एक सीरीज चल रही है, पी के बाद पहले क्यू आया, फिर पी के बाद क्यू आर आया, फिर पी के बाद क्यू आर एस आया, इसी प्रकार ये सीरीज है। नेक्स्ट है केदारनाथ के रावल संबंधित होते हैं। देखिए केदारनाथ में जो रावल होते हैं वहां के मुख्य पुजारी हैं, ये होते हैं आपके मैसूर के जांगम संप्रदाय के। गरीबी और आकलन पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह जो किताब है गरीबी और आकलन, इसको लिखा है ऑप्शन बी अमर्त्य सेन ने। किस पर्व को ह्वेनसांग ने मोक्ष पर्व कहा था? इस क्वेश्चन को भी हमने करा था कि ह्वेनसांग ने कुंभ पर्व को, कुंभ मेले को क्या कहा था? मोक्ष पर्व कहा था। हाइपरलिंक फील्ड प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से कौन सी एक वैध शॉर्टकट कुंजी होती है? तो हाइपरलिंक का इस्तेमाल वहां पे हुआ है, उसको डिस्प्ले करने के लिए हम किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं? ऑल्ट प्लस F9 का इस्तेमाल हम वहां पे करते हैं। श्री गुरु राम राय को किस राजा ने अपने राज्य में आश्रय दिया था? यह भी आसान प्रश्न था। फतेहपति शाह के द्वारा गुरु राम राय को आश्रय दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन कब शुरू किया गया? भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे ने करी थी 1951 में। विजयनगर साम्राज्य की प्रसिद्ध नहर कौन सी थी? तो देखिए विजयनगर साम्राज्य की जो प्रसिद्ध नहर है वो है हिरिया नहर, ये आपका सही आंसर होना है। नेक्स्ट है हमारा उत्तराखंड राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? देखिए उत्तराखंड का जो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, यहां पे अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो 72A सही आंसर होगा। ठीक है, ये पुराना नाम है, वर्तमान में जो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है उत्तराखंड का वो है 307, लेकिन ये पुराने राष्ट्रमार्गों के ऊपर क्वेश्चन बना था। नेक्स्ट है फिल्म सूरमा निम्न में से किस हॉकी खिलाड़ी की जीवनी पर आधारित है? सही आंसर है संदीप सिंह के जीवन पे। निम्न में से कौन सा किला अल्मोड़ा में चंद शासकों के द्वारा निर्मित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। देखिए लाल मंडी का किला, मल्ला महल, खगमरा का किला, ये सभी किले चंद राजाओं के द्वारा बनाए गए हैं, सभी के सभी आपके अल्मोड़ा में हैं। नेक्स्ट है हमारा गढ़वाल मोटर ऑनर यूनियन लिमिटेड की स्थापना 1941 में हुई थी। देखिए जीएमओ की बात हो रही है, जीएमओयू की स्थापना 1941 में कोटद्वार में होती है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या कौन सी होगी? तो यहां पे जो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे आएगा वो है 17। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है? तो उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है आपका मुलिंगला दर्रा। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के साथ व्यापार से कंपनी का एक अधिकार पूर्ण रूप से कब समाप्त किया गया था? सही आंसर होगा चार्टर एक्ट 1833 के तहत जो कंपनी के भारत के साथ व्यापार के एक अधिकार थे उनको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है सरहिंद नहर निर्मित की गई है। तो सरहिंद ये जो नहर है ये आपकी सतलज नदी पर बनी है। पंचायतों के प्रावधान अधिनियम कब लागू हुआ? यह लागू हुआ 1996 में, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी नदी गर्म जल स्रोत से उद्गमित होती है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी यमुना। यमुनोत्री के ही निकट में आपका एक गर्म जल कुंड है, वहां पे सूर्य कुंड, उसी आधार पे आयोग ने इसका आंसर जो है वो यमुना को माना है। नेक्स्ट है OSS का पूर्ण रूप क्या होगा? तो OSS की फुल फॉर्म पूछी जा रही है। सही आंसर है यहां पर आपका ऑप्शन ए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। उत्तराखंड में बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है, कॉमन क्वेश्चन है, विजय जरदारी को जाना जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्त्री एवं पुरुष को पूर्ण समानता दी गई है? देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है यह है आपका ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15। देखिए अनुच्छेद 14 ये कहता है कि सभी को विधि के समक्ष समानता है, यानी कि कानून के समक्ष सभी बराबर हैं। तो यहाँ पे पुरुष और स्त्री दोनों बराबर हो गए। और जो अनुच्छेद 15 है वो ये कहता है कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पे भेदभाव नहीं होगा, यानी कि यहां पर भी महिला और पुरुषों में समानता है। ठीक है, तो 14 और 15 इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। भारत में स्वतंत्रता के बाद हैदराबाद रेजिमेंट को परिवर्तित कर दिया गया, तो जो हैदराबाद रेजिमेंट थी इसे कुमाऊं रेजिमेंट बनाया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा किस सैटेलाइट को 22 मई 2019 को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया? सही आंसर है RISAT-2B, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा।
36 रकम 32 कलम राजस्व प्रणाली किसकी थी? देखिए ये क्वेश्चन आयोग लगातार इसको पूछ रहा है। कभी पूछता है किसने लागू किया, कभी पूछता है किसने खत्म किया। यहां पे पूछा है किसकी प्रणाली थी ये चंद राजाओं की थी, ठीक है, और गोरखाओं के द्वारा इसे खत्म किया गया। नहरकटिया पेट्रोलियम क्षेत्र कहां स्थित है? यह जो पेट्रोलियम क्षेत्र है यह आपके असम में स्थित है। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कहां है? तो भारत का जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो बैरन आइलैंड में स्थित है, ठीक है, बैरन में। अक्टूबर 2007 से जून 2009 तक उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल कौन थे? तो अक्टूबर 2007 के बाद उत्तराखंड के राज्यपाल बने थे BL जोशी, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। लोक कल्याणकारी राज्य का आदर्श भारतीय संविधान में स्थापित किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन डी, राज्य के नीति निदेशक तत्वों में, ठीक है। नैनीताल जनपद को 2 जनपदों में विभक्त कब किया गया? देखिए नैनीताल से ही अलग किया गया था उधम सिंह नगर को, और नैनीताल को 2 जनपद यानी कि नैनीताल और उधम सिंह नगर में विभाजित किया गया 1995 में। अगला प्रश्न है, यदि 1 जनवरी 2001 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2001 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? देखिए 1 जनवरी 2001 को अगर सोमवार है तो 1 जनवरी 2002 की अगर मैं बात करूं तो उस दिन मंगलवार होगा, और इस समय एक दिन पहले जाना है तो उस दिन क्या होगा? सोमवार होगा, तो सेम दिन होगा। सही आंसर है ऑप्शन सी, सोमवार। उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक ग्राम पंचायत हैं? आसान प्रश्न था, पौड़ी गढ़वाल में। चीन के तटवर्ती क्षेत्रों को प्रभावित करने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात कौन सा है? तो उसको हम कहते हैं यहां पे टाइफून। निम्नलिखित में से उत्तराखंड का उबलता ताल कौन सा है? तो देखिए उत्तराखंड का जो उबलता हुआ ताल है वो है फचकंडी बयाताल, जो कि उत्तरकाशी में आता है। नेक्स्ट है, 4 अक्षरों के संयोजन से बना हुआ एक शब्द ट्रे दिया गया है, का विकल्प आपने बताना है जो जल प्रतिबिंब होगा। देखिए जब हम जल में किसी भी चीज का प्रतिबिंब देखते हैं उसका जो ऊपर नीचे का होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है, दाएं बाएं सेम होता है। तो यहां पे जो टी था, जो टी आपका ऐसे में लिखा है, जल प्रतिबिंब में ये ऐसे में दिखाई देगा। अगर आप ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में आपको एक ही दिख रहा है, ऑप्शन ए, ठीक है। उत्तराखंड में सूचना प्रौद्योगिकी जैव प्रौद्योगिकी यानी कि ITBT पार्क कहां है? तो ये आपके पंतनगर में है, और ये क्वेश्चन भी आपके परीक्षा वाणी में मिल जाएगा। 2018-19 के बजट में घोषित नई योजना गोवर्धन का पूरा नाम क्या है? इस योजना का पूरा नाम है ऑप्शन ए, गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, टिहरी गढ़वाल में नवनिर्मित डोबरा चांटी पुल की लंबाई कितनी है? देखिए इस क्वेश्चन को लेके भी काफी सारा डाउट है। किताबों में आई थिंक इसका आंसर गलत दिया गया है, क्योंकि जब हमने इसको पढ़ा तो हमने पढ़ा इस पुल की लंबाई 440 मीटर है, और अगर टोटल की बात करें दोनों साइड को मिला के तो लगभग 700 के करीब ये था। लेकिन आयोग ने जो इसका आंसर माना है, ये माना है 1.948 किलोमीटर को। और एक स्क्रीनशॉट भी आप देख रहे होंगे, काफी वायरल हो रहा है, जिसमें उस समय के जो CM थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनकी तस्वीर है, और वहां पे पुल की लंबाई एग्जैक्टली यही दी गई है। तो यही इसका सही आंसर होगा, यही आयोग इसको मान रहा है, और यही इसका सही उत्तर होगा। बुक्स में शायद इसका आंसर गलत दिया गया है। सही आंसर होगा 1.948 किलोमीटर। चटगांव कांड में शहीद महिला क्रांतिकारी कौन थी? सही आंसर है प्रीतिलता वाडेदार। निम्नलिखित विकल्पों में से भिन्न विकल्प कौन सा है आपने बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, 37 और 4। इसका सॉल्यूशन भी आप देख लेना। द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित होने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला कौन थी? तो ये थी आपकी हंसा मनराल। गढ़वाल राइफल ने अपनी स्थापना के 125 वर्ष कब पूरे किए? गढ़वाल राइफल्स ने जो अपने 125 वर्ष पूरे किए ये 2012 में किए। अब जानते हैं 1887 में इसकी स्थापना होती है। दक्षिण भारत का एक शानदार ऐतिहासिक केंद्र हम्पी किस दक्षिण भारतीय राज्य की राजधानी हुआ करता था? तो देखिए जो हम्पी है ये किसकी राजधानी थी? ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। और अंतिम प्रश्न था, उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित प्रमुख नदियां का उनकी लंबाई के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम आपने लगाना था, यानी कि इनमें से सबसे छोटी नदी पहले और फिर सबसे बड़ी नदी। इनमें सबसे छोटी नदी है आपकी कोसी नदी, सबसे पहले आनी थी, ठीक है। उसके बाद आपकी आएगी यहाँ पे अलकनंदा, फिर आएगी आपकी भागीरथी, और फिर आएगी आपकी काली नदी। तो 1 4 3 2 इसका सही आंसर होगा। तो
तो फ्रेंड्स ये था हमारा 4 तारीख वाला एग्जाम जिसको हमने यहाँ पे देखा। अगर आप पूरे एग्जाम को आपने यहाँ पे अच्छे से सॉल्व किया है ऑफिशियल आंसर किए आने के बाद, तो आप देखेंगे ज़्यादा क्वेश्चन में डाउट नहीं है। इस क्वेश्चन पेपर के अंदर केवल जो सिफारिश वाला शब्द है उसके भी बहुत कम चांसेस हैं कि आयोग उसका आंसर परिवर्तित करेगा, क्योंकि कई सारी बुक्स में फारसी भी है, कई सारी बुक्स में अरबी भी दिया गया है। उसके अलावा किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है जिसके ऊपर प्रतिवेदन लगाया जा सके। तो फ्रेंड्स ये था हमारा 4 तारीख वाला पूरा पेपर। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका कितना स्कोर यहां पे आया है 4 तारीख वाले एग्जाम पे। जल्दी ही जो 5 तारीख के दोनों शिफ्ट के पेपर हैं उनको भी हम इसी तरीके से कवर करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।